गुड इवनिंग। आज एमसीक्यू करेंगे जीएसटी में रिटर्न चैप्टर का। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, इससे क्वेश्चन एकदम 100% आएगा। बड़ा क्वेश्चन भी आएगा, आप हैंडल कर लेंगे, इस हिसाब से एमसीक्यू कराएंगे और एमसीक्यू भी लिख पाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, एक एक अच्छा से सुनिए, याद हो जाएगा। जीएसटीआर 1 से स्टार्ट करें। जीएसटीआर 1 क्या है? रिटर्न ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। ये मंथली रिटर्न है, रिटर्न ऑफ आउटवर्ड सप्लाई अप टू 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। मतलब जब मंथ खत्म होगा उसके नेक्स्ट मंथ के 10 तारीख तक आपको ये रिटर्न लगाना पड़ेगा। सपोज जनवरी का है तो फरवरी 10 तक लगाना पड़ेगा। इसका गवर्नमेंट ने एक दिन एक्सटेंशन दिया था 11 तारीख का, लेकिन अब प्रोविजन 10 तारीख ही लिखेगा एग्जाम में, अप टू 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। कोविड के कारण एक दिन का एक्सटेंशन मिला था, लेकिन अभी 10 तारीख ही है, याद रखिएगा। जीएसटीआर 1 क्या है? रिटर्न ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। याद रखिएगा, यदि किसी का टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो वो गवर्नमेंट से मैंने रिक्वेस्ट करके, मैंने ऑनलाइन अब रिक्वेस्ट अप्लाई करके क्वार्टरली रिटर्न का बेनिफिट ले सकता है। यदि क्वार्टरली रिटर्न का बेनिफिट लेगा तो जब क्वार्टर खत्म होगा उसके 13वां दिन तक 13 दिन तक उसको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। कुछ नहीं दिया है, सिर्फ इतना याद रखिएगा, जीएसटीआर 1 एक रिटर्न है आउटवर्ड सप्लाई का, जो अगला 10 तारीख तक हमको लगाना है मंथली रिटर्न में, याद रखिएगा। जीएसटीआर 3 भी क्या? समराइज रिटर्न है, आउटवर्ड सप्लाई, इनपुट सप्लाई एंड पेमेंट ऑफ टैक्स। कुछ याद नहीं रहे, जीएसटीआर 3 भी पेमेंट ऑफ टैक्स का रिटर्न है, जिसमें टैक्स का पेमेंट करते हैं और ये नेक्स्ट मंथ का 20 तारीख तक फाइल करना पड़ता है। ये मंथली रिटर्न है, याद रखिएगा। जीएसटीआर 1 क्या है? मंथली रिटर्न है, रिटर्न ऑफ आउटवर्ड सप्लाई का। कब फाइल करते हैं? 10 तारीख तक नेक्स्ट मंथ का। जीएसटीआर 3 भी क्या है? रिटर्न ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स है। वो कब होता है? नेक्स्ट मंथ का 20 तारीख तक पेमेंट करना पड़ता है, रिटर्न लगाना भी पड़ता है 20 तारीख तक, ठीक है। जीएसटीआर 4 क्या है? देखिए, कंपोजिशन स्कीम, जो स्मॉल टैक्स पेयर जिसका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का रहा, मतलब स्पेशल कैटेगरी स्टेट वाला रहा, तो उसमें 75 लाख का जो है उसमें बेनिफिट दिया जाता है। मतलब आपको सिर्फ इतना याद रखना है, जो कंपोजिशन स्कीम के अंदर आते हैं, जिसने कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट लिया, कंपोजिशन स्कीम वाले चैप्टर में दिया है। यदि आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के नहीं है, नॉर्मल स्टेट के हैं, तो आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम रहा, अप टू 1.5 करोड़ तक रहा, तो आपको कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट मिल जाएगा। और यदि आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के हैं तो आपका टर्नओवर यदि 75 लाख तक रहा, तब भी आपको कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट मिल जाएगा। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है, यदि कोई कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट लेता है तो उसको एनुअली रिटर्न फाइल करना पड़ता है, और जीएसटीआर 4 भी उसको 30 अप्रैल तक फाइल करना पड़ेगा। यह एक एनुअल रिटर्न है, याद रखिएगा। जीएसटीआर 5 क्या है? रिटर्न ऑफ नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन का, एनआरआई पर्सन का ये रिटर्न है, ये मंथली फाइल करना पड़ता है। विदिन 20 डेज आफ्टर द एंड ऑफ द मंथ खत्म होगा उसके 20 तारीख तक फाइल करना नेक्स्ट मंथ के, और विदिन 7 डेज आफ्टर एक्सपायरी ऑफ रजिस्ट्रेशन, व्हिचएवर इज अर्लियर, जो अर्लियर होगा उसमें फाइल कर देगा। 20 तारीख नेक्स्ट मंथ का या रजिस्ट्रेशन एक्सपायर होने के 7 दिन बाद, जो जल्दी होगा उसमें फाइल कर देगा, विद इन 7 डेज आफ्टर एक्सपायरी ऑफ रजिस्ट्रेशन, याद रखिएगा। 20 दिन नेक्स्ट मंथ का रजिस्ट्रेशन जो अप्रूवल मिला है रजिस्ट्रेशन को, एक्सपायर होगा वहां से 7 दिन के बाद, जो जल्दी पड़ेगा उसमें से उसको फाइल करना पड़ेगा। जीएसटीआर 6 क्या है? जीएसटीआर 6 एक तो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का रिटर्न है, ये मंथली रिटर्न है, 13 तारीख तक नेक्स्ट मंथ का फाइल होता है। जीएसटीआर 7 क्या है? जिस पर्सन का टीडीएस डिडक्ट करता है, जो टीडीएस डिडक्ट करने के लिए रजिस्ट्रेशन लिया है, नेक्स्ट मंथ का 10 तारीख तक फाइल करता है। रिटर्न पर्सन डिडक्टिंग टीडीएस, उसके लिए ये रिटर्न है। जीएसटीआर 8 क्या? ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए है, या टीसीएस जो कलेक्ट करता है उसके लिए है, ये भी मंथली रिटर्न है, 10 तारीख तक फाइल होता है। एनुअल रिटर्न, बस एनुअल रिटर्न में याद रखिएगा, एनुअल रिटर्न जो है वो 31, जिसका टर्नओवर 2 करोड़ तक, याद रखिए 2 करोड़ से ऊपर होगा तभी आपको एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, और एनुअल रिटर्न का लिमिट है 31 दिसंबर। थैंक यू।